हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो ना? चलो, तो वेलकम इन डीजी कोहली कॉलेज चैनल। ओके बच्चों। तो देखो, आज हम जो पढ़ने वाले 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, कौन सा? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। ओके, तो उसमें हम फिनॉल आज लेने वाले, टोटल कंसेप्ट जो भी फिनॉल के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो टोटल लेंगे। ओके, एक लेक्चर में अल्कोहल लेंगे, एक लेक्चर में ईथर लेंगे। इस तरह 3 लेक्चर में हम क्या करने वाले, इस लेसन को एंड करने वाले। ओके बच्चों, तो उसके हिसाब से हम फिनॉल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें से बहुत सारे रिएक्शन आ जाती है बोर्ड एग्जाम में भी, शायद आपके कॉलेज एग्जाम में भी। तो इस तरह फिनॉल को हम वेटेज देके हम देख रहे हैं। तो फिनॉल क्या होता है? देखो बच्चों, पहले तो समझ लो अल्कोहल्स क्या होता है। अल्कोहल्स में OH होता है। OH इज द फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट इन अल्केन फैमिली। जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो होती है ना, उसमें कार्बन कार्बन बॉन्डिंग जो होती है, उसमें हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है OH, उसको बोलते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस क्या है? अल्कोहल एक लीनियर चेन होती है और फिनॉल ऐसा होता है, बेंजीन रिंग को जब OH अटैच होता है उसको बोलते हैं फिनॉल्स। देखो यहाँ पे OH इज द फंक्शनल ग्रुप एंड ए बेंजीन रिंग दैट इज एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग को हम अगर OH जोड़ दे तो उसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं? फिनॉल। ओके बच्चों, क्या बोलेंगे? फिनॉल। तो यहाँ पे देखो, फिनॉल और क्रेसॉल में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे क्या करना है, खाली अगर फिनॉल को हम CH3 अटैच करें तो उसको बोलते हैं क्रेसॉल। देखो बच्चों, क्रेसॉल में भी फर्क है। कैसे? अगर ऑर्थो पे होगा तो ऑर्थो क्रेसॉल, पैरा पे होगा तो पैरा क्रेसॉल, मेटा पे होगा तो मेटा क्रेसॉल। क्या होगा? कौन सा ग्रुप है? एल्किल ग्रुप, मिथिल ग्रुप। मिथिल ग्रुप कौन से पोजीशन पे? इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। ये हुआ क्रेसॉल, क्रेसॉल का स्ट्रक्चर। तो बेंजीन अल्कोहल क्या होता है? तो जब भी बेंजीन रिंग को CH2 अटैच होता है उसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं उसको? बेंजीन। और OH ग्रुप है इसलिए अल्कोहल। तो बेंजीन रिंग को OH होने के बाद भी उसको फिनॉल नहीं कहा, अल्कोहल कहा, ऐसा क्यों? तो देखो बच्चों, OH यहाँ पे कार्बन को अटैच है, डायरेक्ट रिंग को नहीं। फिनॉल कब होगा? OH फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच होगा तो ही फिनॉल होता है। ओके बच्चों, तो इस तरह समझ लो पहले। ओके, ये हुआ हमारा फिनॉल के रिलेटेड में कंसेप्ट जो भी। अभी हमने देखा है कॉमन नेम एंड यूपैक नेम। तो ये कंसेप्ट जो है, फिनॉल में ज्यादातर कॉमन नेम ही यूज किए जाते हैं जो रिएक्शन में होते हैं, और यूपैक नेम ज्यादातर यूज नहीं किए जाते। और कॉमन नेम, यूपैक नेम समझने के लिए पहले अल्कोहल का नोमेनक्लेचर सिस्टम समझनी पड़ेगी आपको। अगर वो समझ में आया आपको तो फिनॉल का आसानी से हो जाएगा, क्योंकि फिनॉल में ज्यादा कॉमन नेम, यूपैक नेम ज्यादा नहीं है। और जो भी है कॉमन नेम है, कॉमन नेम जो है वो रिएक्शन में या प्रिपरेशन में यूज किए गए, उस हिसाब से आपको समझ में आएगा। पर लेकिन फिर भी एक रिंग है और इस रिंग को OH है, तो ये हुआ हमारा फिनॉल। और ये पोजीशन होती ऑर्थो, है मेटा, है प्यारा, ये फिर से मेटा, है ऑर्थो। उसको नंबरिंग दिया जाएगा, नंबरिंग देंगे तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह जो पोजीशन में या जो कार्बन के जो नंबर में, जो कार्बन का नंबर है, उस कार्बन को जो भी ग्रुप अटैच होगा उसका नाम लेके हम यूपैक नेम लिख सकते हैं। तो अल्कोहल अगर यूपैक सिस्टम, अगर अल्कोहल की या कॉमन नेम सिस्टम अगर आपको समझ में आई तो ये हो सकता है। जब भी हमारा अल्कोहल का लेक्चर होगा तो उसमें आएगा, तो ये चीज उसमें आपको जो भी है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। चलो, तो ये कॉमन नेम और यूपैक नेम सिस्टम है, फिनॉल में ज़्यादातर पूछे नहीं जाते, क्योंकि फिनॉल में रिंग सिस्टम होने की वजह से ज़्यादातर नेम
और स्ट्रक्चर निकालने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन वो भी कॉमन नेम के बेसिस पे। ओके, तो उसके हिसाब से मैं कुछ इम्पोर्टेंट देगा उसमें आ जाएगा। पर लेकिन चलो आज हम फिर नेक्स्ट देखने वाले प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन करना है किसका? प्रिपरेशन किसका करना है? फिनॉल का। ओके, तो कैसे करना है? नॉर्मली प्रिपरेशन की मेथड 4 है, उसमें से फर्स्ट है फ्रॉम हेलो एरेंस। हेलो एरेंस क्या होता है बच्चों? बेंजीन रिंग को जब भी हैलोजन ग्रुप अटैच होता है, जो हैलोजन डेरिवेटिव में हमने देखा है, तो जो भी बेंजीन रिंग को हैलोजन अटैच होता है उस रिंग को बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरो होगा तो क्लोरोबेंजीन, नहीं तो कॉमन नेम क्या है? हेलो एरेंस। एरेंस यानी एरोमेटिक रिंग, हेलो यानी हैलोजन। अगर क्लोरोबेंजीन कॉस्टिक सोडा, इसका नाम क्या है? कॉस्टिक सोडा। दूसरा नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर क्लोरोबेंजीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होता है 600 केल्विन टेम्परेचर में और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो फिनॉल मिलता है और NaCl सॉल्ट मिलता है। ये फर्स्ट प्रिपरेशन है। सेकंड प्रिपरेशन बेंजोसल्फोनिक एसिड। तो बेंजोसल्फोनिक एसिड बनने के लिए ओलियम चाहिए। ओलियम क्या होता है? जिस ग्रुप में, जिस कंपाउंड में SO3 होता है उस ग्रुप को, कंपाउंड को ओलियम बोलते हैं। चाहे वो H2SO4 भी हो सकता है और H2S2O7 भी हो सकता है। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं डाइसल्फ्यूरिक एसिड। उसको ओलियम बोल सकते हैं क्योंकि SO3 ग्रुप उसमें होता है, इसलिए। अभी बेंजीन रिंग ली हमने और उसका ओलियम के साथ रिएक्शन हुआ तो हमें मिलता है SO3H, बेंजीन रिंग को अटैच हुआ। इस ग्रुप को, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोसल्फोनिक एसिड। इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोसल्फोनिक एसिड। ओके बच्चों, अगर वो बेंजोसल्फोनिक एसिड NaOH दैट इज कॉस्टिक सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो हमें मिलता है फिनॉल। तो ये हुआ रिएक्शन। सो सर थ्योरेटिकली कैसे लिख सकते हैं? बहुत ही आसान, कॉमन सिस्टम, कॉमन मेथड यूज करनी, बाकी कुछ नहीं। When benzene reacts with oleum, that means sulfuric acid or disulfuric acid, then we get benzosulfonic acid, and when benzosulfonic acid is react with again caustic soda or sodium hydroxide, then we get phenol. तो इस तरह नॉर्मल सेंटेंस लिख के आप बात खत्म कर सकते हैं। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रिपरेशन है फिनॉल का डायजोनियम सॉल्ट से। तो डायजोनियम सॉल्ट के पहले हमें एनिलीन लेना पड़ेगा। तो एनिलीन क्या है? बेंजीन रिंग को NH2, क्या बेंजीन रिंग को NH2 जोड़ देंगे तो क्या होगा? एनिलीन। अगर एनिलीन NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइड के साथ अगर एनिलीन रिएक्ट होता है तो डायजोनियम सॉल्ट बनता है। ओके, और इसका हाइड्रोलिसिस होता है H2O के साथ, हाइड्रोलिसिस यानी H2O के साथ रिएक्शन, तो हमें अल्कोहल मिलता है, सॉरी फिनॉल मिलता है। अब अगर हम NaNO2 देखा जाए तो कहां से आएगा? तो HNO2 और NaCl के साथ रिएक्शन होगी तो NaNO2 आता है। NaNO2 ही जो प्रोडक्ट है सोडियम नाइट्राइड, ये प्रोडक्ट या कंपाउंड कहां से मिलता है? ये हमें बनाना पड़ता है। बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? HNO2, ओके, और सोडियम क्लोराइड NaCl, इन दोनों का मिक्सचर से हमें NaNO2 मिलता है और वो हमें इस्तेमाल करके डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं और उसका हाइड्रोलिसिस करके हम फिनॉल बना सकते हैं। ये थर्ड प्रिपरेशन हुआ। फोर्थ प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है बच्चों? बहुत ही आसान है क्यूमीन का स्ट्रक्चर। एक बेंजीन रिंग निकालो, उसको आइसोप्रोपिल जोड़ दो। आइसोप्रोपिल क्या होता है? कार्बन, 3 कार्बन वाला अल्केन ग्रुप, अल्केन फैमिली मेंबर क्या होगा? प्रोपिल। ओके, तो प्रोपिल होता है, ये प्रोपिल ग्रुप जब बेंजीन रिंग को होता है अटैच तब उसको बोलते हैं क्यूमीन। उसको क्या बोलते हैं? क्यूमीन। ओके, अगर क्यूमीन का O2 यानी ऑक्सीडेशन होता है, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे देखो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, यानी ये कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन 2 ऑक्सीजन आते हैं। यहाँ पे होता है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है इसलिए पेरोक्साइड, और OH है इसलिए हाइड्रो, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। अगर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते तो हमें फिनॉल मिलता है और एसीटोन ये बाय प्रोडक्ट तैयार होता है। ये फोर्थ प्रिपरेशन
हुआ फिनॉल का। ओके बच्चों, तो इस तरह ये फिनॉल मिला और इसको क्या बोलेंगे, एसीटोन। क्या है एसीटोन का फॉर्मूला, CH3COCH3। ओके, कीटोन का है ना एसीटोन। ओके बच्चों, ये वो हमारा प्रिपरेशन, एक जस्ट रिवीजन करता हूँ उसका या रिवाइज करता हूँ। फिनॉल किससे मिल सकता है, हेलोएरिन्स, बेंजोसल्फोनिक एसिड, डायजोनियम सॉल्ट एंड क्यूमीन। ओके बच्चों, अभी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाए फिनॉल की तो कौन सी, ज्यादा नहीं, दो ही। एक तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट फिनॉल का हाई क्यों होता है, उसका रीजन है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो ना बच्चों, OH है ना, OH तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो फिनॉल का जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। सेकेंड, सोलबिलिटी देखी जाए तो अल्कोहल या फिनॉल दोनों की सोलबिलिटी है किसमें, वाटर में, बोथ आर सोलुबल इन वाटर। Okay, why? Because they have hydrogen bonding, but it is decreases when alkyl group increases. If there is a more alkyl group or crowding or tertiary like iso or secondary or tertiary alkyl group present in that compound, that time the solubility of that or solubility of those compounds decreases. Means what? Solubility जैसे जैसे alkyl group बढ़ता है वैसे ही वो कम हो जाती है। ओके, तो उसमें रिएक्शन में आप समझ सकते हो। चलो, ये हुआ फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी मींस व्हाट, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, पहले तो ये समझो, फिनॉल क्या है, फिनॉल एक एसिड है। क्यों एसिड है, क्योंकि वो हाइड्रोजन दे सकता है, फिनॉल हाइड्रोजन दे सकता है, इजीली दे सकता है, इसलिए उसको एसिड बोलते हैं। और एसिड है और इसके बाद वो H+ देता है और उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल बनता है। और ये भी चीज है, दूसरी चीज कौन सी है, O के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, आपको पता है। लोन पेयर यानी क्या, इलेक्ट्रॉन देना, तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है न्यूक्लियोफाइल, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके ऊपर लोन पेयर होगा वो न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। तो उसके हिसाब से फिनॉल क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, अगर फिनॉल मेटल के साथ रिएक्ट होता है, जैसे ये फिनॉल है और सोडियम लिया, सोडियम के साथ फिनॉल रिएक्ट होगा तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, बेंजीन रिंग को ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ Na होता है, उसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। उसमें हाइड्रोजन गैस होता है और योल होता है। ओके बच्चों, सेकंड रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है, अगर फिनॉल के साथ कास्टिक सोडा, जिसको हम NaOH बोलते हैं, अगर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर फिनॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रिएक्ट होगा तो भी हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, बल्कि उसमें बाय प्रोडक्ट अलग होगा, उससे वाटर बाहर निकलेगी। अगर देखा जाए तो एसिडिक नेचर जो अल्कोहल का, जितना अल्किल ग्रुप बढ़ेगा उतनी एसिडिक नेचर बढ़ेगा। क्यों ऐसा, देखो अल्किल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यानी अगर कोई भी एसिड होगा तो क्या करता है, एसिड किसे बोलते हैं हम, जो हाइड्रोजन इजीली दे सकता है उसको एसिड बोलते हैं। ओके बच्चों, फिनॉल में या अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, OH में H होता है, H जो देगा उसको बोलते हैं एसिड। एसिड H देगा, इजीली देगा, यह हाइड्रोजन देने के बाद जो स्टेबल बनता है, स्टेबल रहता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर अल्कोहल में क्या होगा, H देने के बाद अगर वो अनस्टेबल रहेगा तो उसको एसिडिक नेचर नहीं बोल सकते, वो एसिडिटी नहीं शो कर सकता। तो जितने अल्किल ग्रुप बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ेगी तो हाइड्रोजन देने के बाद जो OH O के ऊपर माइनस चार्ज है ना, वो स्टेबल करेगा, और स्टेबल करने के बाद क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो H+ देने के बाद भी उस कंपाउंड को कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब एसिडिटी ज्यादा है उसकी, क्योंकि नेचर है ना, H देने के बाद भी कंपाउंड स्टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक नेचर शो करता है। और इसी वजह से टर्शियरी अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। ओके बच्चों, हाँ फिनॉल का भी होता है, क्यों होता है, देखो ये H जाने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज रिंग में क्या होता है, रेजोनेंस शो करता है। ओके, ये रिंग में प्लस आर इफेक्ट, पता है ना, प्लस आर इफेक्ट
माइनस आर इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट प्लस माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट जो 11th में था वो चीज आप ध्यान से देखो बच्चों। अगर उसमें कंफ्यूजन होगा तो कमेंट्स में डालो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बच्चों, तो ये प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो शो करता है। उसकी वजह से फिनॉल में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जाने के बाद भी फिनॉल के ऊपर, जो फिनॉल में हाइड्रोजन जाने के बाद फिनॉल में रहता, वो फिनॉल में हाइड्रोजन जाने के बाद उसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। माइनस चार्ज आता है ना उसके ऊपर, तो फिनॉक्साइड आयन। देखो ये माइनस चार्ज है क्योंकि H गया, H प्लस गया तो माइनस आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये फिनॉक्साइड आयन होगा। वो फिनॉक्साइड आयन स्टेबल रहेगा और जिसकी उसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो H प्लस जाने के बाद अगर उसकी स्टेबिलिटी कम नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, स्टेबल हुआ। तो फिनॉल भी एक क्या है, अच्छा एसिड होगा या फिनॉल अच्छा एसिड है। ओके बच्चों, तो इस तरह ये प्रिपरेशन हुआ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में हमने एक रिएक्शन ली, बाकी रिएक्शन लेता हूं। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो रिएक्शन जो फर्स्ट रिएक्शन लिया हमने उसके बाद देखो पी की वैल्यू क्या होती है। जो एक लेसन था उसमें एसिड बेस थ्योरी थी, यानी उसमें जो कांस्टेंट था एसिडिक कांस्टेंट और एसिड कांस्टेंट करके ऐसा कुछ था। तो उसमें हमने देखा कि फिनॉल की जो पीके वैल्यू देखो, फिनॉल ये सब फिनॉल के टाइप से, चाहे वो पैराक्रेसोल हो, मेटाक्रेसोल हो, ऑर्थोक्रेसोल हो, फिनॉल हो, पैरा नाइट्रोफिनॉल हो, मेटा नाइट्रोफिनॉल हो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो, तो इनमें अगर देखा जाए तो पीके वैल्यू पैराक्रेसोल की सबसे ज्यादा है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की कम है। ऐसा क्यों, यानी एसिडिक नेचर कम है इसका और इसका ज्यादा है, ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे देखो ये H+ है, अगर H+ जाएगा तो एक फिनॉक्साइड आयन बनेगा, तो ये मिथिल ग्रुप है यानी अल्किल ग्रुप है। ये अल्किल ग्रुप बेंजीन रिंग को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो उसके वजह से क्या होगा, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन फुलफिल रहेगी। तो इसके बाद ये जो ऑक्सीजन आयन है वो स्टेबल रहेगा, यानी हाइड्रोजन जाने के बाद भी उसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता, उसकी वजह से वो स्टेबल रहेगा। पहले इसमें क्या होगा, ये नाइट्रो ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका मतलब ये H देंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे H+ गया है, H+ गया जाने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे और बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंगे, यानी उसमें भी इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ऊपर से नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। एक आसान भाषा में बोले जाए तो नाइट्रो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन कम ऊपर से ये खींच रहा है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये H देने के बाद ये ग्रुप अगर अनस्टेबल होगा तो उसको एसिडिक कैसे बोलेंगे, क्योंकि एसिडिक क्या बोलते हैं, क्या होता है, जब कोई भी H+ देता है, H+ देने के बाद स्टेबल बनता है, स्टेबल रहता है, उसको बोलते हैं एसिडिक नेचर। तो अगर ये H+ देने के बाद अनस्टेबल रहता है तो इसको बोलेंगे एसिडिक करता है, बल्कि एसिडिटी होगी वो कैसे होगी, कम होगी। ओके, इस तरह वो पीके वैल्यू के बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, जिस फिनॉल के ऊपर कोई रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट अलग सा बनता है, उसमें देखो स्टेरिफिकेशन। सेकंड रिएक्शन क्या है, स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन की क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड लेने का। सैलिसिलिक एसिड क्या बोलता है, क्या होता है, किसको बोलते हैं, तो ये फिनॉल है, उसमें एक ऑर्थो पोजीशन पे COH होगा, कैसे भी करो अल्टरनेट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इसको बोलेंगे, यानी बेंजीन रिंग को AOH होता है, एक COH होता है, उसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। अगर सैलिसिलिक एसिड एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट होता है, देखो एसिडिक अनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज द एसिडिक अनहाइड्राइड, एंड उसका प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन होने के बाद ये जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, और इसका कॉमन नेम है एस्पिरिन। जो टैबलेट होती है ना, सर दुखता है तो एस्पिरिन टैबलेट वगैरह खाते हैं, तो ये एस्पिरिन बनाने का फॉर्मूला दैट इज स्टेरिफिकेशन ऑफ फिनॉल। ओके, स्टेरिफिकेशन ऑफ फिनॉल। थर्ड रिएक्शन और बाय प्रोडक्ट भी बनता है उसमें एसिटिक एसिड, जिस एसिटिक एसिड को बोलते हैं विनेगर। विनेगर आपको पता है केक बनाने में या स्वीट में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, थर्ड रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या है एरोमेटिक? एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक यानी रिंग होगी, और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है,
सब्स्टिट्यूशन होता है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करता है यानी रिप्लेस करता है। और इलेक्ट्रोफिलिक कंसेप्ट क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक में मींस ऐसा ग्रुप होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब इसको देने से इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, जिधर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसके ऊपर अटैक करेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, एस्पिरिन का फार्मूला ध्यान में रखो, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ओके, देखो यहाँ पे फिनॉल है। अभी फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं नाइट्रेशन। अगर ये फिनॉल होगा, फिनॉल अगर HNO3 के साथ रिएक्ट होता है, HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। अगर फिनॉल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बनता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा बनता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? दो प्रोडक्ट बनेंगे तो दो पॉसिबिलिटी होगी, तो ऐसा नहीं होता 50-50 दोनों बनते हैं, तो एक मेजर होगा एक माइनर होगा। तो ऑर्थो पैरा यहाँ पे मेजर होगा, यहाँ पे पैरा नाइट्रो क्या होगा? माइनर। क्यों? देखो यहाँ पे OH में EH है, NO2 में OA, तो HO की बॉन्डिंग की वजह से, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग की वजह से वो वोलेटाइल नेचर शो करता है और मेजर प्रोडक्ट बनता है। और यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप यहाँ पैरा पोजीशन पे, OH ऊपर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। किसमें होती? ये एक मॉलिक्यूल इसके जैसा एक दूसरा मॉलिक्यूल, उन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पर लेकिन उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इंटर यानी दो डिफरेंट यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। और एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। ओके, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वोलेटाइल है, और यहाँ पे वोलेटाइल नेचर है बल्कि कम है। अगर इसके ऊपर बार बार रिएक्शन करे तो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो प्यारा ऐसे तीन ही पोजीशन ऑक्युपाई करता है और बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या दूसरा कॉमन नेम है उसका पिक्रिक एसिड। क्या है कॉमन नेम? पिक्रिक एसिड। और यूपैक नेम क्या है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ओके बच्चों, तो ऐसा बनता है, तो ये ध्यान में रखो, कॉमन नेम भी और यूपैक नेम भी। ऐसा क्यों? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्यों अटैक किया, मेटा पे क्यों नहीं? देखो बच्चों, ये नाइट्रो ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचते, और मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ऑर्थो पे होता है, पैरा पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पे होगा तो ही खींचेगा ना। तो मेटा में इलेक्ट्रॉन नहीं है, NO2 ग्रुप भी खींच लेता है, मेटा को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो उससे क्या होता है दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होने की वजह से वो नाइट्रो ग्रुप मेटा पे अटैक नहीं करता, इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन बेस्ट होती है नाइट्रो ग्रुप के लिए। ओके, सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की सेकंड रिएक्शन है हैलोजनेशन। तो हैलोजनेशन क्या होता है? ये फिनॉल है। ओके, फिनॉल अगर ब्रोमिनेशन होता है, Br2 के साथ रिएक्शन होना यानी ब्रोमिनेशन। हैलोजनेशन यानी क्या? उसमें क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन ऐसा आता है। फ्लोरीनेशन होता नहीं, ज्यादातर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होती नहीं, क्योंकि फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से नॉर्मली फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं होती। तो आयोडीनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, इस तरह हैलोजनेशन रिएक्शन हमें देखनी पड़ती है या दिख जाती है। ओके, अगर फिनॉल ब्रोमिनेशन होता है फिनॉल का इन प्रेजेंस ऑफ CH2 क्या होता है? कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, और 273 केल्विन टेम्परेचर में, 273 केल्विन टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ये रिएक्शन हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस में हो रही है। तो उसके बाद फिर दो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो एक प्यारा, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, प्यारा ब्रोमोफिनॉल। ओके बच्चों, पहले यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है? प्यारा ब्रोमोफिनॉल, ये ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल ये वाला नहीं। ऐसा क्यों? ये मेजर हुआ, इसका मतलब ये माइनर हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ पे ब्रोमीन की साइज ज्यादा है और ऊपर से ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो शायद हो जाता, पर लेकिन ब्रोमीन की साइज ज्यादा होने की वजह से वो पैरा पोजीशन उसको ठीक ठाक है, वहां पे क्राउडिंग होगी और क्राउडिंग की वजह से रिपल्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है।
ओके बच्चों, अगर इस फिनॉल के साथ बार बार ब्रोमिनेशन किया जाए तो हमें मिलता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ओके बच्चों, ये हुआ हेलोजन की रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन किस लिए फेमस है? टू मेकिंग सैलिसिलिक एसिड, ऐसे बोल सकते हैं, या रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। कोल्बे रिएक्शन यानी क्या? फिनॉल के ऊपर केमिकल रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, फिनॉल रिएक्शन होती है, सॉरी फिनॉल रिएक्टेंट होता है, अगर उसके साथ कॉस्टिक सोडा, जिसका नाम क्या बोले हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अगर फिनॉल के साथ NaOH की रिएक्शन होती है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, हमने प्रिपरेशन में देखा है। ओके बच्चों, तो उसके बाद सॉरी रिएक्शन में देखा है, उसके बाद CO2 यानी CO2 गैस अगर उसमें पास किया जाए, किसमें? सोडियम फिनॉक्साइड में CO2 गैस पास करते हैं तो उससे बनता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड हमने देखा है किसी का तो रिएक्टेंट है, देखो यहाँ पे इस टरिफिकेशन में। ओके बच्चों, तो इस तरह हम कोल्बे रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड हमें मिल सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिमर टीमन रिएक्शन। रिमर, राइमर, टाइमन ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करता। हमें जैसे आसान भाषा में जैसे समझ में आए उस आसान भाषा का इस्तेमाल करके हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो फिनॉल है, फिनॉल के साथ इसको क्या बोलते हैं? CH3Cl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। अगर फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस NaOH। एक्वियस क्या होता है? जब भी कोई भी कंपाउंड पानी के साथ मिलाया जाता है उसको बोलते हैं एक्वियस। अगर NaOH एक्वियस होता है क्लोरोफॉर्म के साथ तो फिनॉल में मिक्स किया जाता है तो एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। उसके बाद फिर उसके साथ कॉस्टिक एसिड रिएक्ट होता है तो ये सोडियम फिनॉक्साइड अल्डेहाइड और अल्डेहाइड ऑर्थो अल्डेहाइड सोडियम फिनॉक्साइड ऐसा प्रोडक्ट बनता है। वो भी इंटरमीडिएट है, वो भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। अगर उसका प्रोटोनेशन होता है, इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस होता है या प्रोटोनेशन होता है, ऐसा एसिड इस्तेमाल करके जो H+ देगा वो H+ से O लेगा और उसके बाद सैलिसिल अल्डिहाइड ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब देखो कोल्बे रिएक्शन में प्रोडक्ट होता है सैलिसिलिक एसिड और रिमर टीमन रिएक्शन में प्रोडक्ट होता है सैलिसिल अल्डिहाइड। ओके बच्चों, नेक्स्ट है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। अगर फिनॉल जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट होता है तो हमें बेंजीन मिलता है। तो फिनॉल ले लो, फिनॉल जिंक डस्ट होता है, यानी छोटे छोटे मेटल्स होते हैं, पीस होते हैं मेटल के, जिंक डस्ट उसको बोलते हैं। अगर फिनॉल जिंक डस्ट के साथ यानी फिनॉल तो लिक्विड में होता है, फिनॉल लिया उसमें जिंक डस्ट यानी मेटल के छोटे छोटे पीस हमने जिंक के डाले तो उसके बाद हमें बेंजीन रिंग मिलते हैं और ZnO ये जिंक ऑक्साइड प्रोडक्ट जो होता है बाय प्रोडक्ट होता है साइड में निकल जाता है और हमें बेंजीन रिंग यानी बेंजीन सॉल्यूशन मिलता है। बेंजीन भी लिक्विड स्टेट में होता है तो वो सॉल्यूशन हमें मिलता है। और नेक्स्ट रिएक्शन है जो लास्ट रिएक्शन है फिनॉल की, ऑक्सीडेशन। अगर फिनॉल लेते हम और उसका ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे Na2Cr2O7, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 है, K2Cr2O7 है, Na2Cr2O7 है। तो अगर सोडियम क्रोमेट के साथ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कोई भी रिएक्टेंट की रिएक्शन होती है तो तब सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, चाहे वो KMnO4 हो, चाहे वो K2Cr2O7 हो, या चाहे वो Na2Cr2O7 हो। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमें लेना ही पड़ता है जब भी ऑक्सीडेशन होता है या रिएक्टेंट का रिडक्शन होता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का रिडक्शन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन आपको पता है। तो फिनॉल Na2Cr2O7 के साथ रिएक्ट होता है जब सल्फ्यूरिक एसिड होता है तब हमें बेंजोक्विनोन मिलता है। क्या मिलता है? बेंजोक्विनोन। ओके, तो इस तरह 6-7 रिएक्शन जो फिनॉल की इंपॉर्टेंट थी वो आसानी से जितना पॉसिबल हो सके उतना आसानी से समझने की मैंने कोशिश की। तो इस तरह हमारा ये फिनॉल की जो कंसेप्ट है अल्कोहल फिनॉल ईथर में जो फिनॉल मेन कंसेप्ट है वो हमने पूरा कर लिया। बाद में हम अल्कोहल ईथर देख सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू। और ओके बच्चों, तो हमारे फिनॉल कंसेप्ट पूरी हो चुकी है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। TG कोकणे कॉलेज नाम का चैनल है अपना। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।
और ऐसा ही उत्साह हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसे ही कमेंट डाल के नए नए चीज़ों का नए नए क्वेश्चन पूछते जाओ, जिसका आंसर हमें आपको देने में आसानी हो जाएगी और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और हमारा हौसला भी बढ़ेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।